हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के हिंदी पद्य भाग 1 VMOU के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह दोहा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलो मैं ये पढ़ लूं। चदरिया झीनी रे झीनी, ये राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे भीनी। अष्ट कंवल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन के लागे, मूरख मेली कीनी। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरे ने, लाल लाल कर दीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि त्यों धर दीनी। शब्दार्थ: झीनी अर्थात सूक्ष्म, पतला। अष्ट कंवल, अष्टदल कमल 5। तत्व: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। रंगरेज, कपड़े को रंगने वाला। पूनी, धुनी हुई रुई को सलाई पर लपेटकर बनाई हुई बत्ती, जिसे सूत काटते हैं। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा कबीर दास जी के काव्य से अवतरित है। इस पद में कबीर ने रूपक शैली के माध्यम से जीवात्मा के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया है। कपड़े बुनने की प्रक्रिया के माध्यम से पवित्र जीवात्मा का चित्रण किया है। व्याख्या: कबीर कहते हैं कि परम ब्रह्म परमेश्वर ने जीवात्मा रूपी चादर को सूक्ष्म तानों बानों से निर्मित किया है। ये चादर अत्यंत पतले और सूक्ष्म तारों से बनी हुई है। राम के नाम रूपी रस में भीगी हुई है। यह चादर अष्ट कमल रूपी चरखे पर 5 तत्व रूपी सूत बनाई गई है। इस चादर को बनाने में 8-9 महीने का समय लगा है, अर्थात जीव के निर्माण में 9 माह की गर्भावस्था रहती है। परमात्मा ने इतने यत्न से जीवात्मा रूपी चादर बनाई, किंतु जीव ने अज्ञानवश सांसारिकता रूप मेल से इसे मेला अर्थात अपवित्र कर दिया। जब यह जीवात्मा रूपी चादर बनकर संसार रूपी घर में आई, तब इसे गुरु रूपी रंगरेज ने ज्ञान एवं प्रेम रूपी लाल रंग में रंग दिया। गुरु के ज्ञान रूपी रंग में जीवात्मा रूपी चादर में ऐसी रंग गई कि उसे मात्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस पवित्र चादर को ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा और सुखदेव जैसी पवित्र आत्माओं ने धारण किया और ईश्वर भक्ति में डूबकर इसे सांसारिकता रूपी मेल से बचा कर रखा। और मैंने भी चादर को ओढ़ा और ईश्वर ने जैसे मुझे दी, मैंने इसे वैसे ही पवित्र रूप में संभाल कर रखा। विशेष: कबीर पेशे से जुलाहे थे। उन्होंने इस पद में जुलाहे द्वारा कपड़े बुने जाने का रूपक लेकर जीवात्मा के निर्माण की प्रक्रिया व्यक्त की है। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष या परमात्मामय हो जाना है। कबीर ने उस जीवात्मा को पवित्र कहा है जो सांसारिकता से
स्वयं को बचा कर रखती है। सांग रूपक अलंकार है। प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, जैसे चादर, चरक, पूनी, रंगरेज आदि। सरल भाषा द्वारा विशिष्ट अभिव्यंजना व्यक्त की गई है। गेय पद है। कविता संगीतात्मकता से ओतप्रोत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित हूं। शब्दार्थ: वारी, वारना, बलिहारी जाना। बली गई, न्योछावर होना। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी के काव्य से अवतरित है। कबीरदास ने इस पद में अहंकार रहित जीवात्मा का चित्रण किया है, जो परमात्मामय होकर अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो गई है। अब जीवात्मा को केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। व्याख्या: हे परमात्मा, तू तू याद करते हुए मैं स्वयं तू हो गई। मुझ में मेरापन नहीं रहा, अर्थात मेरा अहंकार समाप्त हो गया। मैं पूर्ण रूप से तुझ पर न्योछावर हो गई हूं। अब जिधर भी देखती हूं, उधर तू दिखाई देता है, अर्थात सारा जगत ब्रह्ममय हो गया। विशेष: जीवात्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम तथा समर्पण का भाव अभिव्यक्त हुआ है। कबीर मानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। अहंकार त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। एक अन्य पद में भी कबीर ने इसी तरह के भाव व्यक्त किए हैं। अन्य पद है: जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मही मोही। दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत साखी में तद्गुण अलंकार है। थैंक यू गाइस।